प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर विजय जॉन, संतोख माजरा, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा से बोल रहा हूँ। मेरी एक छोटी सी गवाही है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले, बहुत दूर की बात नहीं है, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। अचानक से मेरे बेटे की डेथ हो गई और आप समझ सकते हैं कि जवान बच्चे की डेथ, 35 साल का बच्चा, और एकदम से उसका हाई ब्लड प्रेशर पे उसकी नस पंचर हुई। तो सऊदी अरब में था और 18 अगस्त 2020 में ये घटना घटित हुई और घर में परेशानी का माहौल हुआ। और मेरी वाइफ, जो अभी इस समय दुनिया में नहीं है, बहुत दुख मनाया उसने। और घर में सांत्वना देने वाले आते जाते रहे और हम लोग भी परमेश्वर के वचन को जानते हैं। मैं खुद रिटायर परमेश्वर का दास हूँ और अभी भी सेवा करता हूँ, और मेरी मिसेस भी सेवा में सहयोग करती रही। और ऐसा घटना घटित होने के बाद घर में मायूसी का दौर रहा। मेरी वाइफ अपने बच्चे को याद करती थी और बहुत इमोशनल भी हो जाती थी कभी कभी। मैं वचन से उसको समझाता था और शाम को हम बैठते थे, बाइबल, दुआ, जो एक अक्सर मसीह परिवारों में होना चाहिए, और ख़ास तौर से जो परमेश्वर के दास और दासियां हैं उनके घरों में तो बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा रूटीन हमारे घर में रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि शैतान जो है हमें इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर कुछ हमें जो है द्रवित कर रहा है, अपना काम कर रहा है, मायूसी ला रहा है। अभी 28 मार्च को सुबह अचानक 3 बजे मेरी वाइफ का हार्ट अटैक होने के जरिए से देहांत हो गया। और इससे पहले कि उसकी डेथ होती, और मैं बोला अपनी वाइफ से कि मैं प्रार्थना करूं, और उसने सिर हिलाया, कहने लगी प्रार्थना की सहमति दी। और मैंने छोटी सी प्रार्थना की और उसके बाद उसने आमीन बोला और एक हिचकी ली और खुदा बाप के पास वो चली गई। ये पहला केस मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। जैसा वचन में लिखा है कि हमारे सब काम हाँ और आमीन में पूरे होने चाहिए। और इसलिए मुझे सांत्वना भी बहुत मिली कि मेरी वाइफ तड़पी नहीं, सेवा नहीं रही और आमीन कहा और चली गई। लेकिन दुनियावी तरीके से मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था और मैं रो भी नहीं पाया। उस समय मैं अकेला ही था एक किस्म से, और बहुत ही खालीपन महसूस हुआ। और आप कह सकते हैं जैसे एक डिप्रेशन वाली एक पोजीशन मुझे महसूस हुई। और जबकि मुझे सब पता है कि परमेश्वर कभी छोड़ते नहीं है, त्यागते नहीं है। यीशु मसीह के वायदे पता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दे आता हूँ, और जैसा संसार देता है वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। ऐसे माहौल में जब मुझे बहुत ही ढाढ़स की आवश्यकता थी, रेवरेंड नीतीश कुमार मौर्य, जिनसे मैं परिचित नहीं था, लेकिन मेरे ग्रुप में उनका ऐड वगैरह मैं देखता था, तो अचानक मेरे दिल में खुदा ने डाला और मैंने संपर्क किया। और उन्होंने बहुत ही प्यारे ढंग से मुझसे बातें की, और केवल बातें ही नहीं की बल्कि मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे हिम्मत दी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं हालेलुया बोलता हूँ। परमेश्वर की प्रेज, महिमा, स्तुति आप जितने भी, न केवल शब्दों में बल्कि अपने जीवन से। और लगातार उन्होंने मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा कि जैसा मुझे एक मुझे भाई मिल गया है, ठीक है। और उन्होंने लगातार वचन भी और प्रार्थना भी, और एक रूटीन में वो प्रार्थना करते रहे मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे आत्मिक जीवन के लिए, मेरी शांति के लिए। और धीरे धीरे उससे जो
अ, एक मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा था, जो दुःख था, दर्द था, एक डिप्रेशन था, उससे मैंने बाहर आना शुरू किया। तो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसकी प्रेज़ करता हूँ, उसकी महिमा स्तुति करता हूँ। और मैं उन लोगों के लिए भी जो इस दौर से गुज़र रहे हैं। कभी-कभी हमें अपना दुःख दर्द बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हमारे दुःख से और दर्द से भी ज़्यादा कहीं और लोग हैं और जो बहुत हताश और परेशान हैं। तो मैं नीतीश कुमार जी का बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने लगातार मेरे लिए प्रार्थनाएँ की हैं और एक मसीह प्रेम दिया, सहयोग दिया और वचन के द्वारा से मुझे दृढ़ किया है। और मैं भी उनके जीवन के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके परिवार के लिए और उनके सहयोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है सब मसीहों से कि इन अंतिम दिनों में जब शैतान बहुत काम कर रहा है भिन्न-भिन्न तरीकों से, बीमारियों से, महामारियों से, लड़ाई से, झगड़े से और बहुत सारे अनेक जो है उसके कार्य हैं जिसके ज़रिए से वो आज इंसान को परेशान किया चाहता है। ज़रूरी है कि हम इन दिनों में और भी ज़्यादा दुआ में, प्रार्थना में, वचन में आगे बढ़ने में और वो लोग जो हताश और परेशान और निराश है, उनको भी अपने संग लेते हुए हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की प्रेज़ और महिमा और स्तुति जो है बोलते रहे और धन्यवाद उसका आप देते रहे। बार-बार धन्यवाद देने की आवश्यकता है। और इस समय मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रहा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और ये आशा है कि परमेश्वर ने हमें जो भरोसा दिया है यीशु मसीह के ज़रिए से वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम तो शायद क्या बहुत गलतियाँ करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम भूल भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। और वो किसी समुदाय, राष्ट्र, विशेष जाति से ही जो है प्रेम नहीं, बल्कि समस्त जगत से वो प्रेम रखता है। और उसकी मोहब्बत, उसका प्रेम इसी में है कि वो मेरे लिए, हमारे दुखों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कोई दर्द नहीं है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जो उसने मेरे लिए ना सही हो। तो मैं बार-बार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसकी प्रेज़ करता हूँ, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करता हूँ और परमेश्वर के दास के लिए भी मैं बार-बार प्रार्थना करता हूँ कि खुदा उनको बड़ी आशीष दे और बहुतायत से उनको इस्तेमाल करे और हम सब मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं और उसकी मोहब्बत, उसका प्रेम जो मसीह यीशु ने सलीब पर दिखाया है वही हमारी एक अंतिम पहचान है। उस पहचान में हम कायम रहें। ज़्यादा ना बोलते हुए परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आमीन।